Welcome to the class. Today we are going to cover chapter number 1, ratios, proportions, indices and logarithms. Clear? Now coming to the chapter name, ratios, proportions, indices and logarithms. So first let us understand what is a ratio is for today. Clear? What is ratio? Ratio is what? यहाँ पे ये क्लास में देख लो, अभी बॉयज कितने लोग हैं, गर्ल्स कितने लोग हैं. सपोज बॉयज आर 30 एंड गर्ल्स आर 20, so 30:20. So comparing two same similar quantities. Clear? That is called as what? Ratios. Clear? समझ में आया नहीं है? Clear? Now you are going to understand from this overview of ratios. You will understand ratio क्या होता है and types of ratios, like what is inverse ratio, what is compound ratio, what is duplicate ratio, what is triplicate, subtriplicate. जैसे बहुत सारे ratios है, वो अब हम समझने वाले. Clear? Got it? We will do concept by concept from the questions only, directly. पूरा कॉन्सेप्ट करके नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट कर लेंगे. नाउ फर्स्ट वन, रेशियो में ये आपको मालूम होना चाहिए. तो मैंने एक टर्म रेशियो, ये ऐसा हो सकता है, राइट? 8:5. नाउ सर, व्हाट इज दिस फर्स्ट पार्ट कॉल्ड एज, व्हाट इज दिस सेकंड पार्ट कॉल्ड एज? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट. क्लियर? सेकंड पार्ट ये जो रहता ना, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिक्वेंट. Clear? Now what is antecedent and what is consequent? You understood, right? Ratios, when we are comparing two similar quantities, first quantity is called as what? Antecedent. Clear? Second quantity is called as what? Consequent. Clear? Got it? Did not understand ma? Antecedent and consequent. समझ में आया नहीं है? Clear? 8:5. 8 is antecedent, 5 is consequent. Clear? समझ में आया? अब इसको हम बोलते हैं रेशियो. Clear? अब क्वेश्चन में आता कि व्हाट इज इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो क्या हो जाता? रिवर्स ऑफ द रेशियो. ये रेशियो क्या है? 8:5. रिवर्स रेशियो क्या हो जाता? 5:8. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो का एंटीसीडेंट कितना है बोल सकते हैं आप? 5. इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट कितना है? 8. एनी डाउट्स? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्सिक्वेंट. क्लियर? Now here, what is the inverse ratio of 11:15? आप बोलो. 15:11. A option. चिल्लर है सर, ये तो क्या है? Now Seema, the ratio of two quantities is what? 3:4. This is first one. The ratio of two quantities is 3:4. Clear? Now if the antecedent is 15, मतलब 3 के प्लेस में कितना है? 15. देन व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट दे आर आस्किंग. हाँ, 20. 20 कैसे सर? नहीं समझ में आ रहा सर. एंटीसीडेंट 3 है, कॉन्सिक्वेंट 4 है. अब देखो यहाँ क्या हो रहा है? 3 से 15 बोले तो क्या? वी मल्टीप्लाइड 5. सेम इफ यू मल्टीप्लाई हियर, नो, 4 × 5 कितना हो जाता? 20. क्लियर? गॉट इट? 3 5 15, 4 5 20. So the consequent is what? 20. क्लियर? समझ में आया? वाई? बिकॉज 15:20 आया, समझो. 5 3 5 4 फिर से 3:4 बन रहा. क्लियर? गॉट इट? डिड नॉट अंडरस्टैंड? क्लियर? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5:7. द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5. 5:7 कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो दे आर टेलिंग. इनवर्स रेशियो क्या हो जाता 5:7 का? 7:5. इसमें कॉन्सिक्वेंट क्या है बोल सकते हैं आप? 5. व्हाट इज एंटीसीडेंट देन? 7. क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? राइट डाउन.
गॉट इट नोमा? एनी डाउट्स? अब देखो नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10. सर कंपाउंडेड हमें क्या मालूम कंपाउंडेड क्या है? नाउ सीमा, लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट अगेन. कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग क्या होता है बोले तो, अब देखो 2:3 एक रेशियो है, 4:5 एक रेशियो है. वी आर हैविंग टू डिफरेंट रेशियोज. नाउ कंपाउंडिंग इज नथिंग बट मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट्स, मल्टीप्लाई व्हाट? consequents, that is called as what? compounding. 2 4 सा कितना हो गया? 8. 3 5 सा कितना हो गया? 15. तो 8:15 इज व्हाट? कंपाउंडेड रेशियो. समझ में आया? कंपाउंडेड रेशियो क्या है? मल्टीप्लाइंग ऑल एंटीसीडेंट्स, मल्टीप्लाइंग ऑल कॉन्सिक्वेंट्स. क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है? 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10. 2:3, 9:4, next 5:6 and 8:10. Now when you multiply, no, 2 9 जा कितना होता? 18. 18 5 जा कितना होता? 90. 98 जा 720 और 3 4 जा 12. 12 6 जा 72. 72 10 जा 720. 720 720 कैंसिल. 1:1. ऐसा भी कर सकते हैं. वरना तो क्या कर सकते हैं आप? 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 3 कैंसिल. 4 1 जा 4 2 जा 5 into 2 10 10 10 कैंसिल. 1:1. ऐसा भी कर सकते हैं आप. मल्टीप्लाई ऑल एंटीसीडेंट्स, मल्टीप्लाई ऑल कॉन्सिक्वेंट्स, देन कंपेयर रेशियो और एल्स व्हाट? क्रॉस कैंसिलेशन. क्लियर? यू कैन डू दिस एज वेल. आया समझ में? नहीं आया? अंडरस्टूड? श्योर? परफेक्ट. दिस इज दिस पार्ट 1:1. अब पूछ रहे डुप्लीकेट. सर डुप्लीकेट क्या हो गया? सीमा. नाउ आई विल टीच यू फ्यू कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड एज duplicate ratio, triplicate ratio, subduplicate ratio and subtriplicate ratio. Now what is this sir? कि आपके पास एक रेशियो है 5:4. क्लियर? आपके पास क्या रेशियो है? 5:4. क्लियर? यू आर हैविंग ए रेशियो कॉल्ड एज 5:4. उसका डुप्लीकेट रेशियो बनाना. डुप्लीकेट बोले तो क्या? मल्टीप्लाई द सेम नंबर अगेन. तो 5 into 5 कितना हो जाता? 25. 4 into 4 16. क्लियर? ट्रिप्लीकेट मीन्स व्हाट? सेम नंबर मल्टीप्लाइड फॉर 3 टाइम्स. क्यूब करना. क्लियर? इसमें क्या करते हैं हम? स्क्वायर. इसमें क्या करते हैं हम? क्यूब. 5 क्यूब कितना हो जाता? 125. 4 क्यूब कितना हो जाता? 64. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ आपके पास एक रेशियो है 25:16. इसका सब डुप्लीकेट बनाना. सब डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं आप? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाता? 5. स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाता? 4. सो 5:4 इज सब डुप्लीकेट रेशियो. नेक्स्ट 125:64 है. क्लियर? इसको क्या करना है आपका? क्यूब रूट. क्लियर? 125 का क्या करेंगे? क्यूब रूट. सर 125 क्यूब रूट हाउ आई डू सर? Simple ma. This you can write as what? 5 cube. Cube root means applying what? 1/3 to the power. This you can write as 4 cube. Applying what? 1/3. 3 3 cancel. 3 3 cancel. 5:4. Clear? This is your sub triplicate ratio. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाता? स्क्वायरिंग ऑन द रेशियो. क्लियर? नेक्स्ट ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाता? क्यूबिंग ऑन द रेशियो. सब डुप्लीकेट क्या हो जाता? स्क्वायर रूट. सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाता? क्यूब रूट. एनी डाउट्स? क्लियर? कंपाउंड बोले तो क्या हो जाता? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स. क्लियर? एवरीथिंग आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? यस, परफेक्ट, वेरी गुड. नाउ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट क्या है? 9:16. 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. क्लियर? नाउ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25 एंड 36. 5:6. सब डुप्लीकेट बोले तो क्या करना? रूट. रूट 25 5, रूट 36 6. 5:6. नाउ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ व्हाट? 2:3. 8:27. सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27 उल्टा 2:3. क्लियर? आया समझ में? नाउ द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4. मतलब क्या करना है यहाँ हमें? 4:9
एंड ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज व्हाट 9:16. इन दोनों का क्या करना कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग बोले तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई. इन दोनों का मल्टीप्लाई आई विल डू व्हाट कैंसिलेशन 4 1 जा 4 4 जा 1:4 आ गया. क्लियर गॉट इट. 9 9 कैंसिल 4 1 जा 4 4 जा क्लियर में 1:4. एनी डाउट्स. अब 10th वाला देखो एक बार देख लो पूरा. Come on, ma. Let's do the next question. The ratio compounded of 4:9, duplicate ratio of 3:4, triplicate ratio of 2:3 and 9:7. 9:7 का ट्रिप्लीकेट रेशियो करने का जरूरत नहीं है. ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 ओनली. क्लियर समझ में आया. अब देखो the ratio compounded of 4:9 and duplicate ratio of 3:4 they are telling. 3:4 का duplicate ratio no I am writing 3:4 2 times. Next triplicate ratio of 2:3 I am writing 2:3 for 3 times क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वही हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है एंड 9:7. अब कैंसिल करो 3 3 9 कैंसिल 2 2 4 कैंसिल 3 3 9 कैंसिल ये 4 4 कैंसिल. हो गया 2:21 7 3 जा 21. आंसर इज व्हाट 2:21. नहीं करना नहीं कराना 9:7 एक ही बार दिखाना. 9:7 का ट्रिप्लीकेट नहीं करना. 9:7 करते ही नहीं क्या ऐसा थोड़ी ना होता. ये 2:21. क्लियर एनी डाउट्स. दिस इज फॉर 10th क्वेश्चन. 11th वाला क्या है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 9:7 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3. सेम टू सेम. अब देखो 4:5 9:7 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 3 4 3 4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 2:3 2:3 2:3 3 3 3 3 3 कैंसिल 2 2 से एक 4 कैंसिल एक 4 4 कैंसिल 2 1 जा 2 2 जा. और कुछ कैंसिल होते क्या बस इतना ही. 9:7 5 जा 35 35 2 जा 70 9:70. None of this. Perfect. आ गया हमारा समझ में. एनी डाउट्स. एक बार लिख लो.
11th one we have finished, 10th one we have finished. Next देख लो 12th वाला क्वेश्चन. A is to B is 3 is to 4. A is to B is 3 is to 4. Now they are asking 2A plus 3B is to 3A plus 4B, and A value is how much in this? 3. B value is how much? 4. So 2 into 3 plus 3 into 4 is to 3 into 3 plus 4 into 4. 2 3s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, plus 4 4s are 16. 18 is to 25. That's it. Clear? Got it? Eighteen is to 25. Two numbers are in the ratio 2 is to 3. 4 is subtracted from each. They are in the ratio of 3 is to 5. The numbers are, two numbers are in the ratio 2 is to 3. अब देखो, two numbers are in the ratio 2 is to 3 means they are in the form of what? 2x by 3x, right? Ratios you can write in the form of what? Division. Clear? 2 is to 3 same ratio बोल के 2x by 3x बोल के लिखा मैं. That is nothing but x and x cancel. It will become what? 2 is 2 by 3, 2 is to 3. Clear? 2x by 3x. Now if 4 is subtracted from each, they are telling that what? 4 इसमें भी subtract कर दो, 4 इसमें भी subtract कर दो. Clear? Then they are in the ratio of what? 3 by 5. सर यहाँ क्यों 3x और 5x नहीं लिखे? लिखो 3x by 5x, x cancel, 3 by 5 ही बनता. Clear? So you can send this side. So 5 into 2x minus 4 is equal to what? 3 into 3x minus 4. 5 into 2x is what? 10x. 5 into 4 is what? 20. 3 into 3x is what? 9x. 3 into 4 is what? 12. So take one side. 10x minus 9x is equal to what? Minus 12 plus 20, which is x is equal to what? 20 minus 12, 8. X आ गया 8. And the numbers are in what ratio? 2x is to 3x. 2 into 8 is what? 60 is to 16 and 24 are the numbers. Option A, 16 comma 24. The numbers are what? 16 comma 24. Clear? Got it? Did not understand. You can do anything. Options verification also you can do. 16 minus so and so, 24 minus so and so. Clear? Still it will be in the ratio. Clear? Got it? Did not understand. आया समझ में? Next देखो, the angles of a triangle are in the ratio 2 is to 7 is to 11, and the angles are what? जब छोटे थे तब पढ़े थे. Sum of the angles of a triangle will be how much? 180 degree. अब 180 degree को शेयर कर दो 2 is to 7 is to 11 में. ऐसा कैसे शेयर करते सर? 2 plus 7 plus 11 is how much? 20. So you will do what? 180 into 2 by 20. 180 into 7 by 20. 180 into 11 by 20. 1s are 9s are 21s are 9s are 21s are 9s are 9 2s are 18. 18 आ गया तो यही आंसर रहता मैक्सिमम. 9 7s are 63. 9 11s are 99. Clear? Got it? ये भी एक इजी क्वेश्चन है. डिवीजन ऑफ 324 रुपीज बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11 is to 7. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट 324 इन द रेशियो 11 is to 7? 324 in the form of 11 and 7. So 324 into 11 by 18. 18 ones are 18 18s are 18 into 11 198. 324 into 7 by 18. 18 ones are 18 18s are 18 into 7 126. 198 comma 126. None of this. That's it. Next है, ये हो गया समझ में. अब देखो, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर कॉन्सेप्ट क्लियरली. अब देखो, सी व्हेन वी कंपेयर, नो, हाउ डू यू कंपेयर? स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे समझो, बॉयज एंड गर्ल्स को कंपेयर कर लिए, नंबर्स यू आर कंपेयरिंग. क्लियर? राइट? नाउ केजीस एंड लीटर्स को कंपेयर कर सकते क्या? किलोमीटर्स एंड मीटर्स को कंपेयर कर सकते क्या?
So you need to convert them into what? Equivalent unit. Clear? One person is doing work for 10 hours and one person is doing work for 5 hours. One person is doing for 10 hours 20 समझ लो. One person for 5 hours he is doing 10. So 20 is to 10 बोल के लगा सकते क्या? नहीं. So first we need to convert them into what? Proper units in the same base. Clear? इसका मतलब क्या है सर सेम बेस का? ये देखो सेम बेस का मतलब क्या होता है बोले तो नाउ आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स, प्रमोद अर्न्स 90 रुपीज इन 12 आवर्स. नाउ मनी तो सेम ही है सर, रुपीज में ही है, बट हावर्स इफ यू सी नो, वन इज 7 आवर्स एंड अनदर वन इज व्हाट 12 आवर्स. सो 7 आवर्स एंड 12 आवर्स दे आर नॉट यूनिफॉर्म, राइट? क्लियर? सो पर हावर कैलकुलेट कर लेना इसका. तो कैसे करेंगे सर? 80 रुपीज पर 7, 80 बाई 7 कर सकते हैं. 90 rupees for 12 hours, 90 by 12 you can do. Clear? Then afterwards what you can do? Just send this side. 80 into 12 is to 90 into 7. 80 12 से कितना होता? 960. 97 से कितना होता? 630. 0 0 cancel. 96 is to 63. Clear? And afterwards simplification if you do know, 332 is a 321 is a 32 is to 21 is the answer. Clear? Anand earns 80 rupees in 7 hours and Pramod earns 90 rupees in 12 hours. The ratio of their earnings will be what? 80 by 7 is to 90 by 12. 12 you can send this side, 7 you can send that side. So 80 into 12 960 hota, 90 into 7 630 hota. 0 0 cancel. 93 is to 96 is to 63. That is 32 is to 21. Any doubts? Clear? Got it? सिक्सटीन्थ हो गया हमारा. नो डन. Got in ma? Clear? Any doubts till here? अब देख लो 16th हो गया. 17th वाला क्या है क्वेश्चन? The ratio of two numbers is 7 is to 10. Seven is to 10 and their difference is what? 105. So one is 7x and another one is 10x. अब देखो जब छोटे थे आपको मालूम है कि now big number minus small number will give you what? Positive number. Clear? वो तो मालूम है ना. So the difference between these two numbers is 105 means what? 10x minus 7x is equal to what? 105. 10x minus 7x is 3x. 3x is equal to 105. X is equal to 105 divided by 3. That is 35. 35 once you get no.
Two numbers are in this ratio, 7 into 35, and this is 10 into 35, which is 350, and which is 35 into 7, 245. ये हो गया दो नंबर. Clear? Got it? Did not understand. 245 और 350. Clear? ये हो गया. नेक्स्ट देखो, पी क्यू आर आर 3 cities. द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12, एंड between P and R is 9:8, and the ratio between the average temperature of Q and R is what? सर ऐसा क्वेश्चन आया था, हम कैसे करते सर? सी सिंपल. फर्स्ट मैं क्या बोलता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ. सपोज A is to B, the ratio is 2:3. B is to C is 7:8:7. मेरे को चाहिए पहले A is to B is to C. तीनों को यूनिफॉर्म कैसे करेंगे? सी सिंपल. इन दोनों में कॉमन क्या है? B. क्लियर? But here you see what? 3. Here you see what? 8. So both are different, right? Since they both are B, you can make it uniform, right? सर कैसे बनाएंगे यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म कैसे बना सकते बोले तो into you can multiply. 3 को you multiply with reverse 8, and 8 को you multiply with 3. Now new ratio क्या बन जाता है? A is to B. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और B is to C कितना हो गया? 8 3 जा 24, और 3 7 जा 21. नाउ A is to B is to C, ये कितना हो जाता है? 16 is to 24 is to 21. वंस यू आर हैविंग एनीथिंग नो, इसमें से आप कोई भी रेशियो ढूंढ सकते. A is to B कितना है? 16 is to 24. A is to C कितना है? 16 is to 21. B is to C कितना है? 24 is to 21. B is to A is how much? 24 is to 16. ऐसा यूनिफॉर्म बना के आप क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा वो कर सकते. ये एक मेथड है इसको करने के लिए. क्लियर? नहीं सर, और थोड़ा इजी मेथड बताओ. ठीक है, कर लेंगे. A is to B and B is to C. A is to B कितना है? 2 is to 3. B is to C कितना है? 8 is to 7. Now we are finding what? A is to B is to C. Must arrange them properly. आप देख लो कि B B जो है ना सेम सेम रहना. क्लियर? नीचे नीचे आना. अब देखो 2 into 8 is how much? 16. 3 into 8 is how much? 24. 3 into 7 is how much? 21. ये हो गया 16 is to 24 is to 21. वही आया ना हमें. क्लियर? गॉट इट? तो ठीक है, आप मेथड 1 मेथड 2 आपका मर्जी जो भी करने का है कर सकते हैं आप. क्लियर? गॉट इट? तो 2 into 8 16, 3 into 8 24, 3 into 7 21. क्लियर? अलग भी मेथड है बट इतना तो याद रख लो. ठीक है? गॉट इट? समझ में आया? नोट डाउन कर लो. अब देख लो. विल मूव टू द क्वेश्चन नाउ. ये देख लो ना. P Q R are 3 cities where P and Q is how much? 11:12, and
given that P and R is how much? 9:8. अब कर सकते क्या? फर्स्ट मेथड में मैं क्या बोला, PP सर्कल कर लो, 11 and 9 मल्टीप्लाई कर लो, कितना, इंटू 9 इंटू 11, 11 9 जा कितना हो जाता, 99 इज टू 12 9 जा 108. P is to Q हो गया. P is to R is how much? 9 11 जा 99, 9 11 8 जा 88. So when you arrange properly, no, 99 is to 108 is to 88. Clear? Got it? नाइन्टी is to 108 is to 88. बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, द रेशियो बिटवीन Q एंड R. Q और R क्या है, 108 एंड 88. तो ये कितना हो जाता है, 254 244. नेक्स्ट फिर से 227 222, 27 is to 22. एनी डाउट्स? क्लियर? आ गया समझ में? नहीं आया? नेक्स्ट सेम ना, ये मालूम है ऑलरेडी, x इज टू वाई, एक्स वैल्यू कितना है 3, y वैल्यू कितना है 4, इसमें डाल दो. तो 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर इज टू 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब. 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 4 36 प्लस 16 3 जा 48. 3 क्यूब इज व्हाट, 27 प्लस 64. क्लियर? इज टू बोल. क्लियर? 36 plus 48 is how much? 36 plus 48 84 is to 27 plus 64 87 87 91. 84 and 91 will go in which table? 7 7 12 7 13. 12 is to 13. This is the answer for this. Note on this 18th and 19th.
आया ना, ये देख लो। नेक्स्ट, if p is to q is the subduplicate ratio of p minus x square is to q minus x square, then x square value is what? ये क्वेश्चन थोड़ा डंग का है। क्लियर? सबड्यूप्लिकेट रेशियो मीन्स व्हाट? अंडर रूट करना। परफेक्ट। सो p is to q is what? सबड्यूप्लिकेट रेशियो ऑफ p minus x square डिवाइड बाई q minus x square। ये कैसे करना? अब देखो p is to q बोले तो क्या? p बाई q, और ये सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये है p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई q माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? नाउ ये रूट जो है ना, दिस रूट कम्स दिस साइड, इट विल बिकम व्हाट? p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट? q माइनस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट्स? क्लियर? ये रूट जो है रहता ना, दिस रूट वी आर टेकिंग दिस साइड। क्लियर? रूट क्या बन जाता? स्क्वायर बन जाता। तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट? q माइनस एक्स स्क्वायर। टेक दिस साइड, p स्क्वायर इंटू q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर इंटू p माइनस एक्स स्क्वायर। p स्क्वायर इंटू q, p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? एक्स स्क्वायर क्या है बोल के पूछ रहा। सो एक्स स्क्वायर टर्म्स पूरे एक साइड सेंड कर लो। तो दिस इज माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू। क्लियर? फिर क्या करना है आपको बोले तो, सी व्हाट यू कैन टेक कॉमन हियर? एक्स स्क्वायर एंड अरेंज प्रॉपरली। पहले प्लस वाला लिख लो, फिर नेगेटिव वाला लिख लो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ क्यू स्क्वायर पी है, यहाँ पी स्क्वायर क्यू है, सो यू कैन टेक पी क्यू कॉमन। तब क्या बचता? यहाँ क्यू, यहाँ क्या बचता? पी। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस पी इंटू व्हाट? क्यू माइनस पी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू व्हाट? पी क्यू। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी क्यू डिवाइड बाई व्हाट? क्यू प्लस पी। क्लियर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई क्यू प्लस पी। यही हो गया आंसर आपका 20। एक्स स्क्वायर क्या है बोल के? पी क्यू बाई क्यू प्लस पी। 1 मिनट ना, उससे ज़्यादा क्यों थोड़ी ना लगता। क्वेश्चन पढ़ना जितना, यू विल रीड दिस क्वेश्चन नो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता आंसर। यू नीड नॉट थिंक क्या है p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। दे आर आस्किंग फॉर एक्स स्क्वायर, सेंड दिस रूट दिस साइड, सॉल्व इट। क्लियर? दैट्स इट। आया समझ में? नहीं ना? कैसे नहीं आया? ट्वेंटी हो गया माँ। नेक्स्ट 21st वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 2s by 3t is the duplicate ratio of 2s minus p divided by 3t minus p. Clear? Same to same, 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p. ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? सेम टू सेम we'll use 21st one. 2s is to 3t is nothing but 2s by 3t. It is the duplicate ratio of 2s minus p डिवाइड बाई 3t माइनस पी। डुप्लीकेट बोले तो क्या? स्क्वायरिंग। डुप्लीकेट बोले तो क्या? स्क्वायरिंग। सो 2s माइनस पी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3t माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2s बाई 3t। ये हो गया 2s बाई 3t, ये हो गया 2s माइनस पी होल स्क्वायर इज व्हाट? 4s स्क्वायर प्लस p माइनस 2 इंटू 2 4sp डिवाइड बाई 3t होल स्क्वायर इज 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp। एनी डाउट्स? क्लियर? फिर क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2s इंटू 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp इज इक्वल टू 3t इंटू 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। तो 2s मल्टीप्लाई कर लिए तो 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर, 2 6 12stp इज इक्वल टू 3t इंटू 4s स्क्वायर 12s स्क्वायर t, 3t इंटू पी स्क्वायर 3tp स्क्वायर माइनस 12spt। सी
ये यहाँ तक आ गया हमें। फिर 12 एस टी पी 12 एस टी पी कैंसिल, दोनों साइड्स जो सेम रहता वही कैंसिल करना, माइनस माइनस प्लस प्लस। क्लियर, गॉट इट? यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो 18 एस टी स्क्वायर इज दर, 12 एस स्क्वायर टी इज दर, 2 एस पी स्क्वायर is there and 3 TP square is there. So what you can do here, you can bring this side. So 18 ST square minus 12 S square T is equal to 3 TP square minus 2 SP square. Clear? Got it? इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 ST, तब क्या बचेगा? 3T माइनस 2S। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? P स्क्वायर, तब क्या बचेगा? 3T माइनस 2S। क्लियर? 3T माइनस 2S, 3T माइनस 2S कैंसिल। तो हमें क्या आया फाइनली? 6ST इज इक्वल टू T स्क्वायर, T स्क्वायर इज इक्वल टू 6ST। यही प्रूव करना है हमें। तो फिनिश्ड। T स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 6ST। एनी डाउट्स इन दिस? आया समझ में? क्लियर? नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली।
सीमा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक चिल्लर क्वेश्चन है, ये आप ही कर सकते हैं। P is to Q is how much? 2 is to 3 and X is to Y is how much? 4 is to 5. Substitute P, X, Q, Y in this respective things. Clear? समझ में आया? ऐसे सब्सटीट्यूट करना सर, देख लो ये कितना है 5, P वैल्यू कितना है 2, X वैल्यू इज हाउ मच 4 प्लस 3 इंटू Q वैल्यू कितना है 2, Y वैल्यू कितना है 5, दिस इज टू 10 इंटू P वैल्यू कितना है 2, X वैल्यू इज हाउ मच 4 प्लस 4 इंटू Q वैल्यू इज हाउ मच 3, Y value is how much 5, 5 2s are 10, 10 4s are 40, 3 2s are 6, 6 5s are 30, 10 2s are 20, 20 4s are 80, 4 3s are 12, 12 plus 5 12 into 5 60, तो आएगा आपको 70 is to 140, 0 0 cancel, 7 1s are 7 2s are, answer is what 1 is to 2, none of this, 70 is to 28, wait one second, ये क्या है 4 60, wait one second, did we go wrong, 5 2s are 10, 3 into 3 into 5, yes very good ma, 3 into 3 into 5, 10 10 4 are 40 plus 3 9 9 5 are 45, ये कितना हो जाता है 80 प्लस 4 3 are 12 12 5 are 60, हाँ परफेक्ट, 85 is to 140, 5 17 are 5 28 are 17 is to 28, perfect, clear. The number which when subtracted from each of the terms 19 is to 31, reducing it to 1 is to 4, इसमें ऑप्शन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप, व्हाट नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग 15, तो 19 माइनस 15 कितना होता 4, माइनस 15 यहाँ कितना होता 16, तो 4 1 जा 4 4 जा 1 is to 4, क्लियर, समझ में आया. नाउ डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons are in the ratio 4 is to 5 and their daily expenses are in the ratio 7 is to 9. If a person saves 50 per day, then their daily earnings are what? First thing, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़े तो daily earnings are in the ratio what 4 is to 5. Is this option in the ratio 4 is to 5? Yes. Is this option in the ratio 4 is to 5? No. Is this option in the 4 is to 5? Yes. अब देखो अर्निंग 40 रुपीज़ रहे तो हाउ ही विल सेव 50 रुपीज़, तो ये नहीं है, आंसर यही है, बट ये भी करेंगे हम. 400 is to, this is 4 is to 5 and each person saves how much 50, so 400 minus 50 is 500 minus 50 is 450, so 7 is to 9, ये हो गया ये, clear. Next, the ratio between the speeds of a train is 7 is to 8 and second train runs 400 kilometers in 5 hours. Time is equal to distance by speed, क्लियर, ये मालूम है हमें, टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें क्या बोल रहा 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, तो 5 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय एस, एस इधर गया तो 400 डिवाइड बाय 5 इज हाउ मच 80, स्पीड इज हाउ मच 80 एंड दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड ट्रेन, सेकेंड ट्रेन का स्पीड 80 बोले तो फर्स्ट ट्रेन का कितना रहता 70, खत्म, हाँ ये हो गया, गॉट इट, जस्ट नोट डाउन दिस.
Hima, next one. Proportions. Overview of proportions. Cross product rule, continued proportion, mean proportion. Cross product rule, invertendo, alternando, componendo, dividendo, componendo and dividendo and addendo. ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन है, वो प्रोपोर्शन है. क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन. क्लियर? ये क्या है, ये कैसे करेंगे वो समझाऊंगा मैं. ठीक है, क्वेश्चन से ही समझ लेंगे. देखो, if A is to B and C is to D, A is to B, C is to D is there. Clear? Now when A is to B is equal to C is to D, ये दोनों जो रेशियो में है ना, ये दोनों भी वही रेशियो में है, समझो. क्लियर? दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? फोर्थ प्रोपोर्शनल. उसको क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल. एंड द बोथ द रेशियोज आर टोल्ड टू बी व्हाट? दे आर इन प्रोपोर्शन. तो ये कब पॉसिबल रहेगा सर? वन थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स व्हाट? ये कॉर्नर वाला जो टर्म्स है ना, ए इंटू डी, that is equal to what? B into C, middle वाले दो. Clear? Then this is possible, or else A by B is equal to C by D. Clear? Four terms are said to be in proportional when both the ratios are what? Equal. A by B is equal to what? C by D. यहाँ से क्या आता? AD is equal to BC. Clear? This is one thing. And three terms are said to be in proportion when A is to B is to C. A by B is equal to what? B by C. ये थ्री टर्म्स का है. ये कितने हैं? फोर टर्म्स का. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ए बी सी डी, ए बी सी डी, फोर टर्म्स आर देयर. फोर टर्म्स आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शनल व्हेन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. थ्री टर्म्स आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन व्हेन ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी. ये आना चाहिए, यही है कॉन्सेप्ट. उसके बाद में ये करना है. Now see, what is the first question? 4, 6, 8. Now fourth proportional क्या है इसका? फोर्थ वाला क्या है? x. क्लियर? फोर्थ वाला क्या है? x. मैं क्या बोला आपको? फोर टर्म्स आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन व्हेन 4 by 6 इज इक्वल टू व्हाट? 8 by x. इधर आ जाता 4 by x इज इक्वल टू 8 into 6. x इज इक्वल टू व्हाट? 8 into 6 डिवाइड बाई 4. 4 1 जा, 4 2 जा. x इज इक्वल टू 2 into 6, 12. क्लियर? सेकेंड वाला क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? 12, 18, x. क्लियर? 12, 18, x. इसमें क्या कर सकते हैं हम? 12 by 18 इज इक्वल टू व्हाट? 18 by x. तो 12x इज इक्वल टू व्हाट? 18 into 18. x इज इक्वल टू व्हाट? 18 into 18 डिवाइड बाय व्हाट? 12. 6 2 जा, 6 3 जा, 2 1 जा, 2 9 जा. x इज इक्वल टू 9 into 3, 27. ये हो गया सेकेंड वाला. थर्ड वाला क्या है? द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81. मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81. मीन प्रोपोर्शनल बोले तो क्या? बीच वाला x. तो व्हाट यू कैन राइट? 25 बाई x इज इक्वल टू x बाई 81. तो 25 इंटू 81 इज इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर. राइट इट प्रॉपरली. x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 81. स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट. अंडर रूट 25 इंटू 81. अंडर रूट ऑफ 25 क्या है माँ? 5. अंडर रूट ऑफ 81 9. 5 9 जा 45. तो x इज इक्वल टू व्हाट? 45. क्लियर? अब देखो, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो दैट 26 दैट टू 6 हैज टू 13. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें. द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13. तो अ नंबर x has a ratio to what? 26. x by 26 is equal to what? 6 by 13. 13 1 जा, 13 2 जा. x is equal to what? 12. इसका मतलब 12 by 26 is equal to nothing but what? 6 by 13.
Here, got it? A number x has a ratio to 26 that 6 has to 13. Clear? So x by 26 is equal to what? 6 by 13. Clear? समझ में आया? Got it? That's it. Clear no? नंबर कितना है हमें? 12 है ना? 12 नहीं, none of this. Next, the fourth proportional 2a a square c. मालूम है ना क्या करना? 2a a square c x ले सकते, राइट? क्लियर? फिर बाद में क्या लिख सकते हैं हम? 2a बाई a square इज इक्वल टू व्हाट? c बाई x. a और स्क्वायर कैंसिल, 2 बाई a इज इक्वल टू c बाई x. x इज इक्वल टू व्हाट? ac डिवाइड बाई 2. x is equal to AC divided by 2. Got it? 4 numbers 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5, 1 by x are in proportional. Clear? Sixth wala 1 by 2 by 1 by 3 is equal to what? 1 by 5 by 1 by x. Clear? Afterwards what you will do? 1 by 2 into 3 by 1, 1 by 5 into x by 1, reverse multiplication. So 3 by 2 is equal to what? X by 5. So 3 into 5 divided by 2 is equal to x. x कितना हो जाता? 15 by 2, which is how much? 15 by 2. Clear? समझ में आया? लिखते डन? क्लियर? सेवेंथ वाला देखो, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर. मीन प्रोपोर्शनल बोले तो क्या? मिडिल टर्म. क्लियर? सो 12x स्क्वायर उसको p ले रहा हूं मैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 27y स्क्वायर. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 12x स्क्वायर डिवाइड बाई p इज इक्वल टू p डिवाइड बाई व्हाट? 27y स्क्वायर. क्लियर? नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? p स्क्वायर. क्लियर? बट हमें क्या फाइंड करना? p. तो स्क्वायर इधर आ गया तो रूट 12 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 27 इंटू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी. तो 12 इंटू 27 इज व्हाट? 324. 324 का रूट कितना होता है? 18. एक्स स्क्वायर का रूट x, वाई स्क्वायर का रूट y इज इक्वल टू पी. p इज इक्वल टू 18 एक्स वाई. 12 इंटू 27 कितना हो जाता है? 324. क्लियर? 12 इंटू 27 324. उसका रूट क्या है? 18. एक्स स्क्वायर का रूट x, वाई स्क्वायर का रूट y. क्लियर? Got it? So p is equal to 18 xy. ये देखो, ये बहुत इजी है. a by 1 is equal to b by 2 is equal to c by 5. Now what is the ratio? Simple. a वैल्यू कितना? 1. b वैल्यू कितना? 2. c वैल्यू कितना? 5. 1 is to 2 is to 5. क्लियर? a by 1 is equal to b by 2 is equal to c by 5. a by कुछ भी नहीं दिया ना, 1 बोल के लिख सकते, राइट? a by 1 is equal to b by 2 is equal to c by 5. So 1 is to 2 is to 5. क्लियर? ये आंसर तो इजी है. a वैल्यू कितना? 3. b वैल्यू कितना? 4. c वैल्यू कितना? 7. इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड बाई व्हाट? 7. 3 प्लस 4 7. 7 प्लस 14 14 डिवाइड बाई 7. 7 1 2. आंसर इज व्हाट? 2. क्लियर? नेक्स्ट p by q is equal to r by s is equal to 2.5 by 1.5. इट मीन्स दैट p वैल्यू कितना है? 2.5. q वैल्यू कितना है? 2.5. r सॉरी सर p वैल्यू कितना है? 2.5. r वैल्यू कितना है? 2.5. q वैल्यू और s वैल्यू 1.5 है. इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो कितना होता? p इज नथिंग बट 2.5, s इज नथिंग बट 1.5. दैट इज टू q इज हाउ मच? 1.5 into r is what? 2.5. 2.5 2.5 cancel, 1.5 1.5 cancel, 1 is to 1. Clear? Got it? Can we do this sum? x is to y, z is to w. ये एक बार कर लो माँ. 11th and 12th करके बोलो आंसर. 10th वाला p के प्लेस में कितना है? 2.5. q के प्लेस में कितना है? 1.5. r के प्लेस में कितना है? 2.5. s के प्लेस में कितना है? 1.5. तो सब्स्टिट्यूट. 11th वाला 3 5 by 3 आ रहा क्या? 12th वाला
ट्वेल्थ वाला मैं कराता हूँ, नो नीड टू। 11th वाला 5/3 आ जाना चाहिए। आ गया? ट्वेल्थ वाला देख लो। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 3y डिवाइड बाई वॉट? 5y माइनस 3x, दैट इज इन वॉट रेशियो? 3/4। तो 4 इस साइड सेंड कर लिए तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5y माइनस 3x। तो 4 इंटू 5x 20x, 4 इंटू 3x 12y, 3 इंटू 5 15y, 3 इंटू 3 9x। तो माइनस 9x comes this side, 20x plus 9x, 15y, 12y comes this side plus 12y. So 20 plus 9 29x, 15 plus 12 27y. So x by y is equal to 27 divided by 29. So x is to y is equal to what? 27 is to 29. 27 is to 29. Got it? Note down this. ऊपर है पूरा। नेक्स्ट देखो माँ, ट्वेल्थ हो गया। 13th वाला क्वेश्चन फिर से सेम मालूम है ना? a is to b कितना है? 3 is to 2। b is to c कितना है? 3 is to 5। 3 3 सा कितना होता? 9। 2 3 सा कितना होता? 6। 2 5 सा 10। 9 is to 6 is to 10। क्लियर? अगेन सेम, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 7। इसमें सब्सटीट्यूट करके बोला मैं आंसर कितना है? फास्ट। फोर इंटू 7 डिवाइड बाई वॉट? 2y विच इज 2 इंटू 3 6। 4 माइनस 15 प्लस 28 डिवाइड बाई 6 कितना आया? दैट्स इट। नेक्स्ट x इज टू y इतना है, y इज टू z इतना है। हाँ, ये एक्सप्लेन करना है। सिंपल माँ, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू कितना? 7। जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस, यही फाइंड करना।
17 बाई ऐसे आता रहे 2 3 6 2 सर यस 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 y3 है ना रे z7 है टेक्नोलॉजी 17 बाई 6 ओनली 4 + 28 कितना 32 32 - 15 कितना 17 ओ नो प्रॉब्लम नेक्स्ट आया समझ में यहाँ तक नहीं आया गॉट इट अब देखो नेक्स्ट क्या है x is to y is 2 is to 3 y is to z is 4 is to 3 हाँ हाँ 2 4 जा कितना 8 नेक्स्ट 3 4 जा 12 8 is to 12 ये आना चाहिए 8 is to 12 is to 9 क्लियर ये भी बहुत ईजी है 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो 4 is to 5 is to 6 तो कितना हो जाता 200 250 300 750 into 4 divided by what 15 750 into 5 divided by 15 750 into 6 divided by 15 we did ratios this one also now the sum of ages of 3 persons are how much 150 10 years ago their ages were in the ratio 7 is to 8 is to 9 clear now their present ages are how much 10 years ago means what subtract करना clear तो -10 -10 -10 ये कितना बन जाता 35 is to 40 is to 45 7 is to 8 is to 9 आ गया आंसर यही है क्लियर 45 50 55 10 years ago बोले तो क्या -10 -10 -10 कर दो those are in what ratio they are telling 7 is to 8 is to 9 आ गया क्लियर the numbers 14 16 35 42 are not in proportion the fourth term for which they will be in the proportion is what तो 42 नहीं रहना यहाँ क्या रहना x रहना क्लियर 42 की वजह से क्या हुआ वो प्रपोर्शन में नहीं है कीप इट x एंड डू इट नो तो 14 16 35 x क्या हो जाता 14x is equal to 16 into 35 x is equal to 16 into 35 divided by what 14 2 7 जा 2 8 जा 7 1 जा 7 5 जा clear x by y is equal to z by w implies y by x is equal to w by z componendo alternando dividendo ये क्या क्या है सर let us understand this proportion concept more clearly अब देखो मैं एक एक समझ लेते हैं see first thing when a by b is equal to c by d we know that that is nothing but what fourth proportional clear so ad is equal to what bc ad is equal to bc ये मालूम है हमें clear next a is to b is equal to c is to d c is to a is equal to d by c ये क्या है सर invertendo means what पढ़ लिया ना reverse ratio clear alternando means what see we know that a by b is equal to c by d c को इस साइड लाना b को उस साइड लेके जाना ad is equal to what bc clear तो a is to c is equal to b is to d मतलब a by b is equal to c by d है c को इधर लाओ b को उधर लाओ तो a by c is equal to b by d इसको क्या बोलते हैं alternando altering this so a is to c is equal to b is to d clear got it now componendo क्या है componendo is nothing but a by b is equal to c by d clear adding numerator and denominator which is nothing but a plus b which is nothing but c plus d keeping the denominator as it is clear componendo means what not compounding this is componendo so adding numerator and denominator is called as what componendo clear what is dividendo same thing if we subtract so a minus b by b is equal to what c minus d by d this is called as what dividendo now componendo and dividendo both means what a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d that is called as componendo and dividendo a by b is equal to c by d is given ma what you need to do a plus b what you need to do subtract a minus b c plus d by c minus d so when you are applying componendo and dividendo dono clear got it अब देखो एडेंडो क्या होता बोले तो
बहुत सारे रेशियो से A is to B, C is to D, E is to F, G is to H, I is to J, वैसा adding all consequents, adding all antecedents, that is called as what? Addendo. Clear? आया समझ में? Adding all consequents divided by what? Adding all antecedents. Clear? Next subtrahendo क्या होता सर? Subtracting the consequents, subtracting the antecedents. With this we have finished the next concepts for this exercise. पूरे concept भी खत्म हो गया. अभी we can just solve. अब देखो मैम, x by y is equal to z by w. This is nothing but what? Inverted होना ही है ना? None of this. Clear? p by q is equal to r by s. p minus r divided by q minus s. ये क्या है? सब्ट्राहेंडो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, ऑल एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट्स. नेक्स्ट a by b is equal to c by d. a plus b by a minus b is equal to c plus. टॉपर्स यू ऑल आर. u by v is equal to w by p. u minus v by u plus v. w minus p by w plus p. ये क्या है? नन ऑफ दिस, क्योंकि ये डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो है. क्लियर? पहले क्या? माइनस. यस, डिविडेंडो बाय कॉम्पोनेंडो. ये फिर से आसान क्वेश्चन 2016 x 20 आर इन प्रोपोर्शन. तो व्हाट यू डू मा? 2016 x 20, सॉरी 20 नहीं है, फर्स्ट वाला क्या है? 12 है. 20 आर इन प्रोपोर्शन. क्लियर? तो व्हाट यू डू? 12 into 20 is equal to what? 16 into x. So x is equal to 20 into 12 divided by 16. 4 3s are 4 4s are 4 1s are 4 5s are 5 into 3 15. x is equal to 15. That's it. Next मालूम है ना 4 x 9 13.5 are in proportion. So 4 into 13.5 is equal to x into 9. x is equal to 4 into 13.5 divided by 9. 4.5 2s are 4.5 3s are 2 1s are 2 2s are 2 into 3 6. The mean proportional between 1.4 and 5.6. 1.4 x 5.6 क्या हो जाता? 1.4 by x is equal to x divided by 5.6. तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा 1.4 इंटू एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.4 इंटू 5.6. ये क्या करना? आपका कैलकुलेटर है ना, 1.4 इंटू 5.6 उसको रूट कर दो. कितना हो गया? 2.8. क्लियर? 8. x इज इक्वल टू 2.8. फिर से एक इजी क्वेश्चन. a इज इक्वल टू कितना? 4. b इज इक्वल टू कितना? 5. c इज इक्वल टू 9. व्हेन यू एड इट 4 + 5 + 9 डिवाइड बाय व्हाट? 9. कितना? 9 + 9 18 डिवाइड बाय 9 कितना? 2 हो जाना चाहिए, है ना? 2 नहीं, हाँ उतना ही है. 9 + 9 18. 18 डिवाइड बाय 9 कितना? 2. क्लियर? 2 numbers are in the ratio 3:4. If 6 is added to each number of ratio, then the new ratio will be 4:5. Then the numbers are what? First 2 numbers are in 3:4. Which ratio में? ये 3:4 में है क्या? नहीं है. 14:20 ये नहीं है. 17:19 ये भी नहीं है. तो है ये एक ही है. तो इसको क्या ऐड करो बोल के बोल रहा? 6. तो कितना? 24. 24 + 6 30. Now 6 4s are 6 5s are 4:5. Satisfied? Clear? This is the answer. Clear? पूरा नोट कर लेते कुछ. नेक्स्ट करा देना. 28 29 30 ये भी इजी है. देखो a by 4 b by 5. तो फर्स्ट थिंग a + 4 by a - 4 is equal to b - 5 by b + 5. इज इट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ अगर रिवर्स रहा तो पॉसिबल होता था, क्योंकि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता था. वो यहाँ ही हो गया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाँ दैट वन. दैट्स इट. नाउ a is to b is equal to 4:1. मालूम है ना? a वैल्यू 4 b वैल्यू 1 डाल दो. √4/1 प्लस √1/4. √4 कितना हो जाता? 2. और ये √1/4 1/2. 2 + 1/2 हाँ 5/2 इज 2.5. ये हो गया. x इज इक्वल टू b + c - a, y इज इक्वल टू c + a - b, z इज इक्वल टू a + b - c. अब x के प्लेस में ये डाल दो, y के प्लेस में ये डाल दो, z के प्लेस में ये डाल दो. विच इज b - c इंटू b + c - a प्लस c - a इंटू c + a - b प्लस
a minus b into a plus b minus c. When you multiply now, b into b, b square, bc minus ab. Next c minus bc minus c square प्लस ए सी, ये हो गया फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट ये इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो क्या होता, सी प्लस ए सी माइनस बी सी. नेक्स्ट माइनस ए सी माइनस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी. क्लियर. फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी. अब देखो मैम, फर्स्ट हियर स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, सी स्क्वायर कहाँ, ये सी स्क्वायर, हाँ दिस इज सी स्क्वायर कैंसल, माइनस ए स्क्वायर कैंसल, ए बी कैंसल, ए सी कैंसल, बी सी कैंसल, ए बी कैंसल, ये भी ए सी है, बी सी कैंसल, प्लस ए सी माइनस आना चाहिए, बी माइनस सी प्लस ए सी हो जाता है ये, सी माइनस ए इंटू, ओह सॉरी दिस इज नॉट वन, दिस इज सी. तो ये सी स्क्वायर हो गया और ये ए सी हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी, आंसर 0. क्लियर. बी वैल्यू इज व्हाट, 0. दैट्स इट. Note down this. This we have finished this exercise.